ओंकारः पातु शीर्षो मा ऐं बीजं मा हृदयो ह्रीं बीजं सदा पातु नभोग्रहा च पादयो ललाटकर्णो श्रीं बीजं पातु कीलं बीजं मा नेत्रं घ्राणो कपोल चिबुको हसो पातु जप सपुत्ये माँ सर्ववंदनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। सबसे पहले सभी भक्तों को नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता देवी आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम जानेंगे कि माता दुर्गा की नवा रूप कौन सा है, नवरात्रि के 9वें दिन किन की पूजा होती है, माता सिद्धिदात्री का जन्म कैसे हुआ, माता सिद्धिदात्री का मंत्र क्या है, माता सिद्धिदात्री की आरती और माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें के बारे में। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय मां सिद्धिदात्री, हर हर महादेव। नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। हिमाचल ने नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशत्य एवं वशित्य। माता के इन रूप की पूजा से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। देवी सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9वें अवतार हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। देवी सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त हुई। वह न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देव, गंधर्व, असुर और यक्ष द्वारा भी पूजा की जाती है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की उपाधि तब मिली जब देवी सिद्धिदात्री उनके आदि भाग से प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप। देवी सिद्धिदात्री देवी पार्वती का मूल रूप है। प्रतिमा के अनुसार वह कमल के फूल पर बैठी लाल साड़ी में लिपटी हुई दिखाई देती है, जो पूरी तरह से खिली हुई है। वह अपने चारों हाथों में हथियार रखती हैं। अपने दाहिने ऊपरी हाथ में चक्र रखती हैं। वह अपने बाएं ऊपरी हाथ में एक शंख रखती हैं। वह अपने दाहिने निचले हाथ में गदा और अपने बाएं निचले हाथ में कमल धारण करती हैं। गहनों में लिपटे और गले में एक सुंदर ताजे फूलों की माला। सिद्धिदात्री देवी इस रूप में अत्यंत दिव्य और सुंदर दिखती है। माता सिद्धिदात्री की कथा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिद्धिदात्री देवी की कहानी ऐसे समय में शुरू होती है जब हमारा ब्रह्मांड एक गहरे शून्य से ज्यादा कुछ नहीं था। वह अंधेरे से भरा हुआ था और जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। तब देवी सिद्धिदात्री ने अपनी मुस्कान की चमक से ब्रह्मांड की रचना की थी और जीवन रचना के लिए त्रिमूर्ति का निर्माण किया।
जिसमें भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना सौंपी। भगवान विष्णु जीविका के ऊर्जा बने और भगवान शिव को विनाश की ऊर्जा प्राप्त हुई। देवी कुष्मांडा ने जीवन रचना के लिए त्रिमूर्ति का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि चूंकि उन्हें सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसीलिए भगवान ब्रह्म को यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। भगवान शिव ब्रह्मा के कठोर तप से प्रसन्न हुए और उन्हें मैथुनी रचना बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव में से मैथुनी सृष्टि का अर्थ समझाने को कहा। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया और अपने शरीर के आधे हिस्से को स्त्री रूप में प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के स्त्री रूपी अंग से अनुरोध किया कि वे उनकी सृष्टि रचना में सहायता करें ताकि उनकी बनाई सृष्टि बढ़ती रहे। देवी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर एक महीना का रूप धारण किया। स्त्री पुरुष की समानता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान ब्रह्मा अब शेष ब्रह्मांड के साथ साथ जीवित प्राणियों को बनाने में सक्षम थे। यह माँ सिद्धिदात्री थी जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान ब्रह्मा की मदद की और भगवान शिव को पूर्णता भी प्रदान की। देवी सिद्धिदात्री के विशाल तेज से ही देवी देवता राक्षस आकाशगंगा ब्रह्मांड ग्रह सौरमंडल फूल पेड़ भूमि जल निकायों जानवर पहाड़ मछलियों पक्षियों और इत्यादि सह अस्तित्व में आए। इस प्रकार सभी वनस्पति और जीव अस्तित्व में आए और एक ही समय में 14 लोगों की स्थापना हुई। इसलिए सिद्धिदात्री को उनके रूप में देवी देवता असुर गंधर्व यक्ष और दुनिया की अन्य सभी रचनाओं द्वारा पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और सिंह की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथ में एक शंख एक गदा एक कमल और एक चक्र है। वह सभी सिद्धियों को धारण करने वाली देवी है। सिद्धिदात्री माँ का शासन ग्रह केतु ग्रह पर सिद्धिदात्री माँ का शासन है। इसलिए केतु की पूजा करने से केतु के सभी दुष्प्रभावों को शांत किया जा सकता है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें? नवरात्रि के 9वें दिन को नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन को सभी लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तथा स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने शरीर को शुद्ध करें। अब पूजा वेदी में जहां आप सिद्धिदात्री पूजा करेंगे, घी का दीपक अगरबत्ती और धूप जलाएं। अब शुद्ध मन से आत्म शुद्धि के लिए पूजन करें। अब अपने माथे पर तिलक करें और हथेली में थोड़ा पानी लेकर इसे पीकर आचमन विधि करें। घर से सारी नकारात्मकता दूर करने के लिए अब कलश पूजन करें। अब हाथ में जल लेकर मन में देवी की कामना करके संकल्प करें। देवी सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री देवी के चरणों में जल डालकर उनके चरण धो लें। अब कपूर मिलाकर जल चढ़ाएं। इस प्रक्रिया को करते समय सुनिश्चित करें कि आप देवी सिद्धिदात्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब देवी को गाय के दूध घी शहद चीनी और पंचामृत से स्नान कराएं। अब उनको लाल साड़ी और गहनों से सजाकर उनका श्रृंगार करें। माँ सिद्धिदात्री के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कुमकुम काजल बिलपत्र और दुर्वापत्र लगाएं। सिद्धिदात्री आरती करें। एक बार जब देवी सिद्धिदात्री आरती की जाती है तो
10 साल से कम उम्र की 9 लड़कियों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। इन कन्याओं के माथे पर तिलक करें और उनकी आरती करें और फिर से सिद्धिदात्री मंत्र का जाप करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह विधि कन्या के रूप में सभी 9 देवियों की पूजा करने का प्रतीक है। इसे कन्या पूजन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार लड़कियों को भोजन कराया जाता है। उन्हें पोशाक, सामग्री, एक छोटा बर्तन, फूल और कुछ मिठाई जैसे उपहार दें। आप पैसे भी दे सकते हैं। अब प्रसाद को सभी में बांट दें। देवी सिद्धिदात्री का भोग। देवी सिद्धिदात्री के भोग के रूप में तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल का महत्व भक्तों को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचाता है। देवी सिद्धिदात्री का मंत्र इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षात येर सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयातम सिद्धिदाता सिद्धिदायिनी। सिद्ध गंधर्व यशादेयर सुरेर मरयारपि सेव्यमाना सदा भूयातम सिद्धिदिद्दा सिद्धिदायिनी। तो भक्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ दुर्गा, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।